23, 24, 25 रमज़ान का गौसे पाक का ऐसा वजीफ़ा या मोहम्मद और या वहाबू का एक खुफिया अल्फाज के साथ जब कोई बंदा साथियों भाई बहनों पढ़ता है, इस अमल को लाखों नहीं करोड़ों लोग दुनिया जहां में पढ़ के अरबोपति बन चुके हैं। यानी कि अमीर तरीन लोगों का वो राज कि जिसको पढ़ने वाला मिनटों में दौलतमंद बन जाता है। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। दोस्तों भाइयों बहनों, मैं कलमा पढ़कर कहता हूं कि मेरी इस अमल ने तकदीर को बदल दिया। मैं फ़कीर था, ज़िंदगी में जब पहली बार मैंने ये अमल पढ़ा दोस्तों भाइयों बहनों, मेरे पास कुछ ना था। ऐसी मदद हुई कि अमल के पढ़ते ही कोई अल्लाह का वली आया, कोई गैबी फरिश्ता आया, मेरे हाथ में थैली पैसों की रखकर चला गया। रब्बे काबा की कसम, जिसको भी बताता हूँ लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आपको इन 72 घंटों में, यानी कि 23, 24 और 25 3 दिन 72 घंटे मौजूद हैं अब से आपके पास। इन 72 घंटे में आपको आपकी माँ की कसम है सिर्फ और सिर्फ एक बार ये छोटा सा अमल दिल से पढ़ लेना। ये वो वजीफ़ा देने लगा हूँ जिसको साथियों भाइयों बहनों गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस बंदे ने रमज़ान की 23, 24, 25 तारीख को पाया और या मोहम्मद और या वहाबू को ये छोटा सा आसान सा अमल पढ़ लिया, पूरे साल की परेशानियां, पूरे साल की बीमारियां मिनटों में नहीं सेकंडों में दूर होती है। देखें, इस अमल को सुनेंगे ना दोस्तों, आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये अमल वाकई वर्किंग करता है। अगर ये अमल असर ना करे, रब्बे काबा की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर आज अपनी तमाम दुखियारी परेशान बहनों और भाइयों को अपने कलेजे का वो राज देकर जाऊंगा कि इससे बड़ा वजीफा आपने अपनी लाइफ में ना पढ़ा होगा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। यह अमल मेरी जिंदगी का वो राज है कि इससे बड़ा वजीफा मैंने अपनी लाइफ में नहीं पढ़ा। मैं दोस्तों भाई बहनों रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, इससे बड़ा वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। देखें, आपने करना क्या है। देखें, अमल की इजाजत आम है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे कि लाइक करो। देखें, झूठी बात ना कीजिएगा, झूठी तोहमत ना लगाना। फिर कह रहा हूं कि आप लाइक के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, दिल से सच्चा अमल बता रहा हूं रब्बे काबा की कसम, जिसने मेरी हालात को, मेरी ज़िंदगी को बदला है। अपना ज़ाती आजमूदा अमल, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ अमल। एक बंदा भी अब तक ऐसा नहीं गुजरा कि जिसको फ़ायदा ना हुआ हो। अगर आप पर कर्जा है, बीमार हैं, परेशान हैं, तंग दस्त हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, बेऔलाद हैं, रिश्तों की बंदिश, घर में झगड़े, जालिम का जुल्म ख़त्म, पढ़ते ही शौर जालिम साथ, जालिम तीर की तरह सीधे, दुश्मन सब दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इस अमल के पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है, और ऐसा लाडला बनता है कि जिस पर जालिम का जुल्म नहीं होता, जिसके दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, जिसके घर में पूरी ज़िंदगी गुर्बत और गरीबी नहीं आती, जिसके ऊपर कोई कर्जदार अगर कर्जा होता है तो फ़ौरन माफ़ हो जाते हैं कर्जे। ये अमल ऐसा मौजज़ाती अमल है दोस्तों भाइयों बहनों। पिछले साल मैंने हज़ारों बंदों को सिर्फ 2024 में ये अमल बताया था। यकीन जाने या ना जाने, कई ऐसे लोग इसमें ऐसे भी थे कि अमल के पढ़ते ही आधे पौने घंटे में ऐसा मौजज़ा हुआ, बकौल उनके, एक दो बंदे की नहीं हज़ारों बंदों की बात है कि लोग दरवाजे बजा बजा कर, यानी कि गैब से कोई ऐसी मदद हुई कि लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर गए। और दोस्तों भाइयों बहनों, जिनके साथ ये मौजज़ात हुए उनका अक्सर में से एक ही बात थी कि हम अभी देखने जाते कि वो कौन है क्या है, इतने में वो शख्स गायब हो जाता। यकीन करें या ना करें, ये ऐसा दोस्तों भाई बहनों रब को राज़ी करने वाला अमल है, गैब से ख़जानों को लूटने वाला अमल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखें। अब आपको अमल समझाने लगा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगियों को संवारना चाहते हैं, अपने दुख तकलीफ बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो अमल आपने समझना है। बताना मेरा फ़र्ज़ है, तरीका तरतीब सब बताऊँगा दोस्तों भाइयों बहनों। 1 घंटे का चैलेंज भी दूंगा साथ में। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आपकी गुर्बत गरीबी ना ख़त्म हो जाए, बताई हुई तरतीब से इस अमल को पढ़ते ही, तो मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। अब आपने अमल समझना है। देखें, 72 घंटे में आपने जहां दिल करे बैठ जाए, जिस तरतीब से बताऊंगा उस पर आपने अमल करना है। अगर अब तक वीडियो काटी है, स्किप की है, तो अब आप अपने दोनों हाथों को मोबाइल से बिल्कुल दूर कर दें। आपकी ये उंगली की खारिश, आप लोग अगर इस वीडियो को बार बार आगे करते रहेंगे तो ये जो चीज़ें बताने लगा हूँ ये सारी की सारी छोड़ जाएंगे, आगे पहुँच जाएंगे और आगे कुछ भी नहीं होगा और फिर पीछे आना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि रुक जाएं। देखें, सबसे पहले क्या करना है ये चीज़ समझें।
फिर सेकंड नंबर पर क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है, ये पूरा अमल तरतीब वाइज समझाऊंगा। देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में मेरी प्यारी बहनों, मेरी जान से प्यारी बहनों और मेरे जिगर से ज़्यादा प्यारे अजीज़ भाइयों, आपको ये अमल रब्बे काबा की कसम सच और हक का वो अमल दूंगा, वो आजमूदा अमल दूंगा। ये बना बनाया वजीफ़ा नहीं है। बस आपने सबसे पहले देखें, सबसे बेस्ट जगह इस अमल की आपका घर है, क्योंकि इस अमल को गैबी मदद की बारिश का सच्चा अमल कहा जाता है। यानी कि अपने घर में जिसने भी आज तक पढ़ा, जहाँ पर उसकी राइश है, गैब से दौलत वाले हाथ वहीं पर दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर गए। यानी कि ये अमल घर में पढ़ लें, सबसे बेस्ट है। देखें, आपके पास 72 घंटे हैं और ज़रूरी नहीं आप इस अमल को एक बार पढ़ें, आप 23 में भी पढ़ें, 24 में भी पढ़ें, 25 में भी पढ़ें। और 23 में मैं तो आपको कहूँगा सुबह भी पढ़ें, दोपहर भी पढ़ें, शाम भी पढ़ें। यानी कि सुबह अगर घर में पढ़ लिया तो दोपहर में अपनी दुकान पर पढ़ लें, जहाँ पर कारोबार है, ऑफिस है, कुछ भी है। और शाम में अगर वापस घर में पढ़ लें, क्या हर्ज है दोस्तों, भाई बहनों। देखें, न सुबह दोपहर शाम रात किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। आपके पास अब से लेकर जब से आपको वीडियो मिले, आपके पास पूरे 72 घंटे हैं। अगर किसी को 24 में मिले 24 में पढ़ लें, 25 में मिले और 25 ख़त्म होने से पहले ये वीडियो आपको मिल जाए तो हर हाल में ये अमल पढ़ लेना। ये ज़िंदगी बदलने वाला अमल है। अब अमल समझ लें। देखें, ये अमल या मोहम्मद का, या वहाबू का और एक ख़ास खुफिया अल्फाज शामिल है। बस आपने बताई हुई तरतीब से इस लाडले अमल को पढ़ लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने घर में अपने फारिग वक़्त में सुकून से बैठ जाएं और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें। सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िएगा और फौरी तौर पर आपने अमल का पहला वजीफ़ा या मोहम्मद का इस मोजज़ाती अमल में शामिल कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, पहले नंबर पर आपने या मोहम्मद एक बार हो गया, या मोहम्मद 2 बार हो गया, या मोहम्मद 3 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे ही पढ़ लें, देखें बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपने एक वर्ड भी, देखें जो चीज़ बताऊँगा आपके होश उड़ जाएंगे। एक वर्ड भी खुदा का वास्ता स्किप ना कीजिएगा, मतलब आगे ना बढ़िएगा वीडियो काट कर। बड़ी अहम चीज़ें बतानी है। देखें, सुकून से बैठ जाएं, इत्मीनान से, चाहे 23 में पढ़े, 24 में, 25 में, चाहे तीनों दिन पढ़ें, तरीक़ेकार एक ही है। चाहे तीनों दिन में हर रोज़ 10 बार पढ़ें इस अमल को, यानी कि एक बार पढ़ लिया, कुछ मिनटों घंटों बाद फिर पढ़ लिया अगर चाहते हैं तो। अगर नहीं चाहते तो सिर्फ एक बार भी पढ़ लें। मौजज़ात ही मौजज़ात हैं, कमालात ही कमालात हैं, दौलत ही दौलत है, पैसा ही पैसा है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। गुर्बत और गरीबी का चंद सेकंडों में खात्मा हो जाएगा, कर्जों से चंद सेकंड में छुटकारा हो जाएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो पहले नंबर पर तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए गौसे पाक की लाडली तस्बीह का पहला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, ध्यान से, गौर से समझिएगा। या मोहम्मद का वजीफ़ा, ये वो नाम है जिससे ज़मीन और आसमान गूंज उठे। अगर तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा बरकत वाला, सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा मौजज़ाती नाम सुनना हो तो वो नाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो नाम है दोस्तों जो पहली बार हज़रत आदम ने सुना। ये वो नाम है जिसके वसीले से हज़रत नूह ने दुआ की। ये वो नाम है जिसकी खुशबू जिब्राइल को भी महसूर कर देती थी। ये वो नाम है जिसे अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। या मोहम्मद एक हैरत अंगेज़ हकीकत है जो आपको दंग कर देगी। क्या आप लोग जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अर्श अज़ीम को बनाया तो इस पर क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी सबसे पहला नाम जो अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के बाद ज़मीन व आसमान में गूंजा, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। दोस्तों, भाइयों बहनों, यही नहीं, जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो जन्नत के दरवाज़ों पर, जन्नत के महलों पर, हत्ता कि जन्नत के पत्तों पर भी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। और ये वो नाम है जिसे अल्लाह ने चाँद पर चमकाया, सूरज में बसाया और पानी में बहाया। यानी या मोहम्मद वो नाम है जिसने कायनात को बदल दिया। क्या तुम जानते हो, जब हज़रत आदम ने अपनी पहली दुआ मांगी तो अल्लाह ने इनसे पूछा, ए आदम, तुमने मेरे महबूब मोहम्मद का नाम कहाँ से सीखा? तो हज़रत आदम ने जवाब दिया, ए अल्लाह, जब तूने मुझे पैदा किया मैंने तेरे अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं जान गया कि मोहम्मद तेरा सबसे ज़्यादा महबूब है। तो दोस्तों, आपने पहले नंबर पर देखिए इस अमल के राज को जान ले, इस अमल की तरतीब को जान ले। ये 3 वज़ाहिब पर मुश्तमिल है पूरा अमल। ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना कि आप लोग सुबह पढ़ें तो शाम तक अमल कंप्लीट हो, नहीं दोस्तों।
जिंदगी का 1 मिनट अगर आप दे सकते हैं तो गारंटी मेरी है दोस्तों भाइयों बहनों। अगर कोई बंदा कहे कि इस अमल की क्या गारंटी दे सकते हैं, तो सबसे बड़ी गारंटी मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। यह अमल लाखों नहीं करोड़ों का है। यह अमल पढ़ते ही मौजज़ात होते हैं, पढ़ते ही गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाते हैं। अब आपने पहले नंबर पर दोस्तों भाई बहनों और बड़ी तवज्जो से ध्यान से देखें, अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे, बेतवज्जो से पढ़ेंगे, देखें ये तरतीब वाइज हर बात समझाते जाऊंगा वज़ाहिफ के साथ साथ, ताकि आप लोग किसी भी चीज़ की मिस्टेक ना करें। अगर आपको सिर्फ वजीफ़े बता दूंगा, तरतीब तफसील सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, तो वजीफ़े का कुछ भी फ़ायदा ना होगा। इन चीज़ों पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। देखें, वैसे तो अमल की इजाज़त आम है, लेकिन कोई ख़ास इजाज़त चाहता है प्यारा भाई या बहन, तो अपना नाम कमेंट्स में लिख दे, तो नाम के साथ अलग से भी इजाज़त मिल जाएगी। बाकी लाइक वाइक के लिए वीडियो नहीं बनाई बाखुदा। देखें, व्यूज़ की हर बंदे को लालच होती है कि मैंने मेहनत की है, मुझे व्यूज़ मिलें, लेकिन व्यूज़ के साथ साथ अपने दुखियारे बहन भाइयों को वो सच्चा अमल बताना दोस्तों भाइयों बहनों जो मुस्तनद हो और आजमूदा हो। आपकी परेशानी के लिए सच्चा अमल बताना पहली तरजीह है। फिर साथियों भाइयों बहनों देखें, सच्चा अमल बताऊंगा, दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगा, सीने के राज दूंगा, अपने ज़ाती आजमूदा अमल दूंगा। तो दोस्तों भाई, लेकिन आप एक और बात बता दूं, देखिए आज के अमल की सबसे बड़ी ख़ास बात भी बता दूं, ये वो अमल है कि जिस बंदे ने इस अमल को पढ़ा वो भी फ़ायदे में रहता है, और जो बंदा सिर्फ एक परेशान बहन भाई को बता दे और किसी एक की परेशानी दूर हो जाए, किसी एक की गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाए, यानी जो भी इस अमल को पढ़ेगा उसको जो फ़ायदा होगा उससे डबल फ़ायदा बताने वाले को होगा। यानी इस अमल को आप पढ़ के भी फ़ायदा हासिल करें आज, और ये वीडियो कम से कम एक बार अल्लाह की रज़ा के लिए एक बार इस कार खैर में हिस्सा शामिल करें, पढ़ के भी फ़ायदा हासिल करें और किसी को बताकर भी फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि जितना फ़ायदा उसको होगा उससे डबल फ़ायदा आपको होगा। यही वो आज के अमल की ख़ास बात है, यही गौसे पाक के इस अमल की सबसे ख़ास बात है दोस्तों। अब आपने सुकून से बैठकर पहला वजीफ़ा या मोहम्मद का इतनी बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला दोस्तों भाइयों बहनों आपने समझना है। लेकिन दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया आपने। देखें, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखें दुरूद शरीफ मैंने आज भूल गया मैं, लेकिन क्यों भूला दोस्तों भाई बहनों, मैं भूला नहीं हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह बताऊं, देखें अक्सर मेरी बहनें मेरे भाई क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में आकर या फिर व्हाट्सएप पर कि जनाब हमें दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं आता, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं पढ़ने, हम ना स्कूल गए ना मदरसे गए। तो दोस्तों भाइयों बहनों देखें, मैं तो अपने ऑल ओवर नाजरीन का ख्याल रख के बताता हूँ, ये नहीं दोस्तों भाइयों। देखें, आपको आता है तो आप ये ना सोचें कि हर बंदे को आता होगा, हर बंदे का मामला अलग होता है। अगर आपको कोई चीज़ आती है और आप सिर्फ अपना सोचते हैं तो ये गलत बात है। आप हर बंदे का सोचें। अगर जिसको नहीं आता दुरूद शरीफ, तो मैंने उसकी आसानी के लिए आपके लिए ऑप्शनल रखा है कि जिसको ना आता हो वो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। अदरवाइज़ जिसको आता है तो वो एक बार कम से कम कोई सा भी दुरूद शरीफ लाजमी पढ़े शुरू में और एक बार आखिर में पढ़ ले। ठीक है दोस्तों, कम से कम एक बार देखें दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे, जो भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, देखें दुरूद शरीफ याद ना हो तो डायरेक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और या मोहम्मद करते हुए दोस्तों भाइयों बहनों आपने, अगर तुम कब्र में होगे और तुम्हें अंधेरा लगे तो बस एक बार या मोहम्मद कह देना, रोशनी तुम्हारी कब्र में। नबी पाक ने ये बात फरमाई है। रसूल पाक फरमाते हैं दोस्तों भाइयों बहनों कि अगर तुम कब्र में भी होगे और तुम्हें अंधेरा लगे तो बस एक बार या मोहम्मद कह देना, रोशनी तुम्हारी कब्र तक दौड़ती हुई आ जाएगी। ये वो नाम है जिसके वसीले से बख्शिश मांगी जाए तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता कर देता है। दोस्तों भाई बहन, तुमने क्या कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसा कोई इंसान हुआ है जिसके इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए हो? हाँ, वो हमारे प्यारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुफ़ारे मक्का ने कहा कि अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, नबी पाक ने उंगली का इशारा किया और चांद 2 हिस्से में बढ़ गया। ये वो नाम है जिसके सदके चांद भी हुक्म माने, सूरज भी झुक जाए और आसमान भी दुरूद भेजे। या मोहम्मद दौलत, रिज़्क़ और कामयाबी का वो राज है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में दौलत कभी ख़त्म ना हो,
अगर तुम चाहते हो कि बरकतें तुम्हारी झोली में गिरने लगे, अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें इज्जत दे, तो एक ये नुस्खा आज का आजमा लो। ये वो नाम है जो दरवाजे खोल देता है बंद, जो बंद तकदीर को चमका देता है, जो मुफलिसी को खुशहाली में बदल देता है। दिल को छू लेने वाली सबसे बड़ी बात दोस्तों भाई बहनों ये है कि एक दिन ये गरीब यानी कि एक दिन एक गरीब शख्स था, एक गरीब आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नबी पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम्हारे पास मेरी मोहब्बत नहीं है? वो आदमी बोला, हाँ मेरी जान भी कुर्बान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हें मेरे साथ खड़ा करेगा। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम सिर्फ या मोहम्मद कहकर दुआ करोगे तो फरिश्ते तुम्हारी दुआ को अल्लाह तक ले जाने में देर नहीं लगाएंगे। ये वो नाम है जिससे दुआ रद्द नहीं होती, ये वो नाम है जिससे किस्मत चमक उठती है, ये वो नाम है जिसकी बरकत से ज़िंदगी संवर जाती है। अगर हाँ तो आज दोस्तों भाई बहनों क्या तुम तैयार हो कि इस नाम की बरकत से अपनी दुनिया और आखिरत बदल लो? दोस्तों भाई बहनों आज का वजीफ़ा ये वो कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, ये बने बनाए वजीफ़े नहीं है कि 3 बार ये पढ़ो, 6 बार वो पढ़ो, 7 बार वो पढ़ो। ये अल्लाह को राज़ी करने वाला ये ऐसा आज़मूदा अमल है कि गौसे पाक फरमाते हैं कि रमज़ान की 23, 24, 25 तारीख को जिस बंदे ने इस अमल को गवा दिया, पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा। अब पहला वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें। एक एक चीज़ देखें, वीडियो में जुड़े रहेंगे और याद रखिएगा। देखें जिस तरह नमाज में बैठते हैं ना, एक बार पूरी नमाज पढ़ते हैं, बैठते हैं, पूरी नमाज कंप्लीट होती है, फिर खड़े होते हैं। तो आज ये जो गौसे पाक की तस्बीह आपको बता रहा हूँ, जो कि 3 छोटे छोटे वज़ाइफ पर मुश्तमिल है, आप एक बार बैठ जाए ना इस अमल को पढ़ने के लिए, तो जब तक कि अमल कंप्लीट ना हो जाए आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। यानी कि समझ रहे हैं बात को, यानी कि एक बार बैठ जाए ना तो बिना कोई वक्फा लिए। देखें अक्सर बहन भाई क्या गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनके वजीफे असर नहीं करते, वो अमल को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? जैसे दुरूद शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, फिर पहला वजीफ़ा जैसे या मोहम्मद का जो तादाद बताऊंगा, जो ख़ास तादाद है वो तादाद बताऊंगा, मिसाल के तौर पे पढ़ लिया, फिर किसी का फ़ोन आ गया, कहीं पर चले गए, या मोहम्मद पढ़ते पढ़ते किसी को जवाब दे दिया, ये इस तरह क्या होगा, अमल टूट जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा वहीं से अमल शुरू कर देते हैं। इस तरह अमल कभी असर नहीं करेगा। हमेशा मैं कहता हूँ पहले अमल समझें, फ़ारिग वक़्त में पढ़ें जब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। देखें 23 में पढ़ें, 24 में पढ़ें, 25 में पढ़ें, अगर अपने घर में पढ़ते हैं, देखें घर से बेहतर जगह और कोई नहीं है। घर में पढ़ेंगे तो रिज़्क़ की बारिश घर में आपके होगी, जहां आप रहते हैं गैबी मदद वहां पर होगी, लोग दरवाजे बजा बजा कर घर में आएंगे। तो घर में पढ़ें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर घर में किसी वजह से नहीं पढ़ सकते तो फिर जहाँ चाहें पढ़ तो सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं, और अपनी कारोबारी जगह पर पढ़ें। लेकिन घर में जब पढ़ते हैं तो ऐसे वक्त में पढ़ें जैसे जब बच्चों से फारिग हो गए, बीवी मामला तमाम खाना खा लिए, जब आधे पौनी मिनट यानी कि आधी 1 मिनट के लिए फारिग हैं तो सुकून से बैठ जाएं, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। और जब तक अमल कंप्लीट ना हो अपनी जगह से खड़े मत होना। मतलब एक ही जगह पर बैठकर बिना किसी से बात किए, बिना कहीं तवज्जो को दिए हुए आपने ये अमल पढ़ना है। दुरूद शरीफ याद हो तो ज़रूर पढ़ें, और ना याद हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद करते हुए पढ़ते ही तादाद बताने लगा हूँ आगे। अब फौरी तौर पर सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू का आपने शामिल करना है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 वज़ाइफ हैं, एक के बाद एक करके एक ही जगह पर बैठकर जिस तादाद में बताया जाए अगर आप पढ़ लेंगे तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। देखें आपने अपनी ज़िंदगी में या मोहम्मद या वहाबू और जो तीसरा वजीफ़ा बताऊंगा कभी ना कभी अलग से कहीं ना कहीं इन वज़ाइफ को पढ़ा होगा, और दिल में बात आ भी सकती है किसी के कि जनाब हमने तो पहले भी पढ़ा है। लेकिन क्या आपने 23, 24, 25 रमज़ान को एक ही जगह पर बैठकर इन वज़ाइफ को बताई हुई तादाद में जो बताने लगा हूँ, जो एक ख़ास तादाद है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आज से पहले ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों किसी वीडियो में नहीं बताया गया, ना ही कोई बताएगा, क्योंकि किसी के पास ये गौसे पाक की ना किताब मौजूद है, ना ये साथियों भाइयों बहनों हज़ारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ वजीफ़ा मौजूद है। इस अमल ने मेरी अपनी तकदीर को बदला है। आज देखें अगर ये अमल किसी को पता होता ना, खुदा की कसम वो लाखों नहीं करोड़ों लेकर भी अमल नहीं बताता। लेकिन आज फ़ी सबीलिल्लाह अपनी दुखियारे परेशान बहन भाइयों को देखें, जब अपने बच्चों को देखते हैं ना और दूसरे के बच्चों को देखते हैं तो हम कहते हैं ये भी खुश हों, इनका भी दुनिया में हक है,
ये भी अपने हालात को बदलें, ये भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आएँ, ये भी दर दर की ठोकरें ना खाएं। मेरे दिल के हाल तो मेरे रब्बे करीम जानते हैं, मेरे दिल के हाल तो साथियों भाइयों बहनों पाक परवरदिगार जानते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, तोहमतें लगाते हैं। बड़ा दिल दुखता है, खुदा की कसम बड़ा अफसोस होता है कि तू वीडियो के लिए बनाता है, तू ये करता है, तू वो करता है। अरे भाई नहीं देखना तो मत देखो। क्या मैंने आपको ज़बरदस्ती कहा है कि देखो लंबी वीडियो बना रहे हो, बात रिपीट कर रहे हो? देखें बात रिपीट की बात नहीं है, एक एक चीज़ समझा कर जाऊँगा, एक एक लफ्ज़ बता कर जाऊँगा। मेरा काम है बताना। देखें मैं तो 10 मिनट की वीडियो बना लूँ, मैं क्यों अपने आप को थका रहा हूँ? ताकि मेरे दुखियारे परेशान बहन भाइयों को अमल अच्छी तरह समझ में आ जाए, उनकी मुश्किलात परेशानी दूर हो जाए और उसके सदके रब्बे करीम मेरा उससे ज़्यादा फ़ायदा करें। ये भी लालच है साथ में, लेकिन सच्चा अमल बताने को पहली तरजीह दूंगा कि अल्लाह पाक मैं किसी को सच्चा अमल दूं तो उसकी खैर में मेरा 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह से उम्मीद है। आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, ना मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। देखें ये एक चीज़ आपको बता दूं, अल्लाह पाक ने आप तक ये अमल पहुंचाने के लिए मुझे ज़रिया बनाया है। तो ये ना सोचा करें कि तू लाइक के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है। मैंने अभी आपको नहीं कहा लाइक करें, अगर आपका दिल माने करें, नहीं तो डिसलाइक कर दें, अनलाइक कर दें। मैं तो आपका दुश्मन हूँ ना, मैं तो आपको गलत चीज़ कोई बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे। मैं तो आपको दोस्तों भाई बहनों अल्लाह के नाम बता रहा हूँ, कोई होश के नाखुन लो। दिल नहीं मानता तो मैंने कौन सा आपको ज़बरदस्ती गिरेबान से बाजू से पकड़ लिया है? आपकी स्क्रीन है, आपकी चीज़ है, आप छोड़कर चले जाएं। आपका जहाँ जिससे दिल मानता है आप पढ़ें, आपको जो वीडियो देखनी है देखें। मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला? दोस्तों भाई बहनों बस आपने देखें जो पढ़ना चाहते हैं, इजाज़त भी मैंने आम रखी है। देखें यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने कुछ नहीं कहा कि लाइक करो, ये करो, वो करो तो इजाज़त मिलेगी ना। अपने नंबर चलाएं नीचे कि मुझसे डायरेक्ट रब्ता करो, मुझे पैसे भेजो तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा वो बताऊंगा। देखें ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम सिर्फ सच्चे अमल बताना है, सच्चे वजीफ़े आप तक पहुँचाना है, रब को राज़ी करना है। बस आपने एक वादा करना है, इस अमल को पढ़ने के बाद जैसे ही आपके मामलात बेहतर हो जाएं, जैसे ही आपकी गुर्बत और गरीबी मिट जाए, तो आपने मेरे हक़ में बस दुआ करनी है, बस ये वादा करें। अब आपने देखें पहला वजीफ़ा या मोहम्मद का जैसे ही पढ़ लिया बताई हुई तादाद में, यानी कि जो तादाद बताने लगा हूँ, अब आपने फौरी तौर पर सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। देखें या मोहम्मद और या वहाबू को जब मिलाकर पढ़ा जाता है ना, यानी कि पहले या मोहम्मद और जिस अमल में या वहाबू दोनों शामिल होते हैं, दोस्तों भाइयों बहनों मेरे पास अल्फाज की बहुत कमी है, यानी कि मेरे पास अब अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। मैं अब क्या तारीफ़ करूं इस अमल की। आप पढ़ लें एक बार मेरे कहने पर पढ़ लें, आपसे हाथ जोड़ता हूं। ये देखें ये काश मैं अपने हाथ दिखा सकता आपको, हाथ जोड़कर कहता हूं, पाँव पकड़ के कहता हूं कि इस अमल को ना छोड़िएगा। ये अमल अगर आपकी ज़िंदगी ना बदले, अगर आपकी एक दिन में गुर्बत और गरीबी ना दूर हो, जालिम आप पर कोई जुल्म करता है, शोहर जालिम, सास जालिम, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, रब्बे काबा की कसम जालिम जितने भी हैं, इस अमल को सिर्फ पढ़ना है। कोई भी कुछ ये नहीं कि इसको दम करो, ये करो, वो करो, ये सारी झूठी बातें हैं। देखिए मसला आप में है, जुल्म आप पर हो रहा है तो दम काहे को? अरे अक्ल के नाखून लो, उस पर दम क्यों कर रहे हो? उसको क्यों पानी पिला रहे हो? मसला आप में है, प्रॉब्लम आप में है, मसला आप में है तो आप पढ़ो ना, उस पर क्यों दम कर रहे हो? उसमें थोड़ी मसला है, वो तो वैसा ही है शुरू से। आप अपने आप को ऐसा करो कि लोग आप पर जुल्म ना करें, लोग आपसे दुश्मनी ख़त्म कर दें। तो ये वो अमल है, ये रब से ख़जानों को, गुर्बत को भी मिटाता है, जालिम के जुल्म को मिटाता है, बे औलादी को ख़त्म करता है। यानी कि जो बे औलाद हो वो भी पढ़ लें, जो रिश्तों के तलबगार हों वो भी पढ़ लें, जो शदीद बीमारी में मुब्तला हो वो भी पढ़ लें। मैं सर पीटूँ अपना, मैं किस तरह समझाऊँ दोस्तों, ये एक ऐसा ख़जाना आपके हाथ लग गया है, इससे बड़ा वजीफ़ा मेरे पास नहीं है, कोई इससे बड़ा वजीफ़ा दुनिया में बना ही नहीं है दोस्तों। जहाँ पर वजीफ़े ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पर ये वजीफ़ा शुरू होता है। दुनिया का सबसे नंबर 1 वजीफ़ा, रिज़्क़ और दौलत के बादशाह, ये 3 वज़ाइफ जब एक बार एक साथ एक जगह पर बैठ कर 23, 24, 25 में पढ़े जाएंगे तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। रब्बे करीम ख़जानों के ऐसे मुँह खोल देंगे कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। देखें आपने एक एक वर्ड समझना है। अब दूसरा वजीफ़ा आपने या वहाबू का अमल में शामिल करना है, और या वहाबू को आपने एक अलग अलग तरीके से पढ़ना। देखें आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लिया। अब आपने या मोहम्मद को जो तादाद बताऊंगा उस तादाद में आपने पढ़ना है, ना कम ना ज़्यादा। अब जब आप लोग या वहाबू पढ़ेंगे ना दोस्तों भाइयों बहनों, तो अपने सीधे हाथ पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या वहाबू पहली उंगली पर अपनी, सबसे पहले या वहाबू या वहाबू या वहाबू,
3 बार हो गया सीधे हाथ की पहली उंगली पर, फिर दूसरी उंगली पर या वहाबू या वहाबू या वहाबू, फिर तीसरी उंगली पर। देखें, उंगलियों से बेहतर मेरे नज़दीक वजीफ़े की तादाद को सही तरह पढ़ना उंगलियों से बेहतर। हाँ, अगर किसी के पास देखें तस्बीह दाने वाली होती है ना, तो अक्सर मुझसे भी कमी पेशी हो जाती है। तो आपने कमी पेशी अगर देखें आपको लगे कि कमी पेशी हो गई, तो आपके पास पूरे 72 घंटे हैं। आप लोगों को तभी मैंने कहा कि आप जितनी बार चाहें रिपीट करें, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कमी पेशी हो भी जाती है, तो रिपीट कर लेंगे ना 10-20 बार इन 72 घंटों में। यानी एक बार सुबह पढ़ा 23 में, 23 रमज़ान में, फिर दोपहर में, फिर शाम में, इस तरह इन 72 3 दिनों में 10-20 बार ये अमल पढ़ लेंगे ना, तो कोई कमी पेशी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर सही तरह बंदे ने पढ़ा है तो एक बार भी काफ़ी है। देखिए, मैंने पूरा साल बेसब्री से जिस वक़्त का, जिन दिनों का इंतज़ार किया, वो घड़ियाँ आ चुकी हैं। मैं रब्बे काबा की कसम इन 72 घंटों में कम से कम 72 मरतबा, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं इस अमल को पढ़ूंगा। यानी कि 23 रमज़ान को मैं हर नमाज के बाद भी पढ़ूंगा, चलते फिरते भी पढ़ूंगा। इस अमल को साथियों, भाइयों बहनों, जितना कोशिश हो सकी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इस अमल के कमालात जानता हूँ। अगर आपने एक बार खुदा की कसम सिर्फ पिछले साल ये अमल पड़ा होता ना, रब्बे काबा की कसम, तो पूरा साल एक एक घंटे का इंतज़ार करके 23, 24 और 25वें रोज़े का इंतज़ार किया होता कि कब ये दिन आए और हम रब को राज़ी कर सकें, हम अपनी गुर्बत और गरीबी को फ़ौरन ख़त्म कर सकें, हम दौलत के मज़ीद अपनी ज़िंदगी में ढेर लगा सकें। अव्वल तो आपको ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि आपके पास जो पिछले साल आपने अमल पढ़ा होता ना, तो इतना अल्लाह पाक ने नवाज दिया होता उसी वक्त कि आपको पूरी ज़िंदगी किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंसान की फितरत तो लालची है। इंसान बोलता है जितना आए इतना कम है, आने दो, आने दो, जो आता है आने दो। तो आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल में पहला वजीफ़ा या मोहम्मद का पढ़ते ही तस्बीह अपने हाथों में, अगर हो काउंटिंग वाली तस्बीह जिस पे नंबरिंग आती है, अगर जिस पे नंबरिंग आती है वो तस्बीह हो तो बेहतर है, ना हो तो अपने सीधे हाथ पर या वहाबू या वहाबू या वहाबू पहली उंगली पर 3 बार पढ़ें, फिर दूसरी उंगली पर 3 बार पढ़ें या वहाबू या वहाबू या वहाबू, फिर तीसरी उंगली पर 3 बार पढ़ें या वहाबू या वहाबू या वहाबू आपने, फिर चौथी उंगली पर सिर्फ 2 बार पढ़ें। यानी कि आपने इस मोजज़ाती अमल में या वहाबू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है, ना एक बार कम ना एक बार ज़्यादा। अब जैसे ही या वहाबू आपने पढ़ लिया दोस्तों, भाइयों बहनों, तो अमल के आखिर में अब जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपने ये वजीफ़ा इस अमल में ना पढ़ा, अगर आपने ये वजीफ़ा इस अमल में छोड़ दिया, तो इस अमल का 1% भी फ़ायदा ना होगा। याद रखिएगा, यही वो कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, जिसके बगैर आज का अमल अधूरा है। दोस्तों, भाई बहनों, गौसे पाक की ये तस्बीह इस अमल के बगैर, आखिरी वजीफ़े के बगैर अधूरी है। अब आपने आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, भाइयों बहनों, देखें, इस वजीफ़े को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा। आपने या रब्बना को आखिर में पढ़ना है। या रब्बना अरबी ज़बान में हमारे रब के लिए इस्तेमाल होता है। ये रब से निकला है, जिसका मतलब है पालने वाला, परवरिश करने वाला, संवारने वाला, मुकम्मल करने वाला और मोहब्बत से देखभाल करने वाला। जब हम या रब्बना कहते हैं तो इसका मतलब होता है, ऐ हमारे रब, जो हमें अदम से वजूद में लाया, जो हमें रोज़ी देता है, जो हमारी हर ज़रूरत पूरी करता है और जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। एक हैरत अंगेज़ राज जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि कुरान में 40 से ज़्यादा दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं? इसका मतलब है कि जो भी अल्लाह को रब्बना कहकर पुकारे, इसकी दुआ कबूलियत के ज़्यादा करीब हो जाती है। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहला आवाज़ जो निकालता है वो या रब्बना की तरह, यानी रब्बना की तरह होती है। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो इनके मुंह से रब्बना जैसी आवाज़ें निकलती, जैसे वो फितरी तौर पर अल्लाह को पुकार रहे हो। तो आज के इस अमल में दोस्तों, भाइयों बहनों, गौसे पाक की इस तस्बीह का, और दोस्तों देखो, अमल की इजाज़त आम है। जो ख़ास इजाज़त चाहता है वो कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम लिखे, और इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि आपका भी फ़ायदा हो, और जितने लोग पढ़ेंगे उससे मुझे भी फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होगा कि मुझे उसका अजर व सवाब भी मिलेगा और इसका फ़ायदा भी होगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपना नाम लिखें ख़ास इजाज़त के लिए, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको मेरी ये वीडियो हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, भाइयों बहनों, बाकी लाइक मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मैंने आपके लिए नहीं बनाई, आपके काम की नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप छोड़ दें, ना देखें, ना लाइक करें। आपको दिल माने, आपको अल्लाह ताला तौफीक दे।
आपको दिल में अल्लाह ताला थोड़ी सी मोहब्बत पैदा करे तो ज़रूर लाइक करें। अब देखें आखिर में आपने या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है दोस्तों। आपने या रब्बना को पूरे 33 बार पढ़ना है और पहला वजीफ़ा या मोहम्मद का भी आपने 33 बार पढ़ना है, यानी 33 टाइम पढ़ना है। जब पहला वजीफ़ा 33 बार पढ़ लें, दूसरा या वहाबू का 11 बार पढ़ लें और तीसरा या रब्बना का भी 33 बार पढ़ लें, तो शुरू में जो दुरूद शरीफ पढ़ा हो वो आखिर में पढ़िएगा और नहीं पढ़ा हो तो सिर्फ दुआओं के साथ अमल कंप्लीट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।